तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं इसमें आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने अपना जो बिजनेस स्टार्ट किया फ्रेट फॉरवर्डिंग का और आपको कहीं से जैसे शिपिंग लाइन में आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं। मेरे पास कई सारे शिकायत आई कि अगर हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और उन लोगों ने मेरा वीडियोस देख देख के कई सारे लोगों ने अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया या और ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, विदाउट वीडियो देखे। तो उन लोगों के साथ जो प्रॉब्लम आ रही है कि जो शिपिंग लाइन है, ये शिपिंग लाइन है, ठीक है, यहां पे इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये फॉरवर्डर है, न्यू फॉरवर्डर है, ठीक है। तो आपको सारा बायो जो डायग्राम है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ आएगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन उनका नहीं हो रहा है। तो देखिए, जो एक्सपोर्टर है आपके साथ, जो आपका कस्टमर है, उसका जो माल रेडी है और आपने जो रेट लेना है, जब तक आप उनको रेट नहीं देंगे तब तक उनका माल एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, पहले तो कस्टमर आपको काफी आपको सर्च करने के बाद आपको कस्टमर मिला और उसके बाद भी आपको क्या शिपिंग लाइन में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। तो आपको उनसे जो रेट्स है वो कैसे लेने, सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा, कहां से रेट्स आपको मिलेंगे और किस तरीके से जो शिपमेंट है आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे और कहां से आपको सस्ते रेट मिलेंगे जब जाके आप जो एक्सपोर्टर है आपका उसका माल आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, ये एक्सपोर्टर है, ऑलरेडी किसी भी फॉरवर्डर से जो शिपमेंट है वो कर रहा है, ठीक है। तो जब तक आप इसको रेट कम नहीं देंगे वो जब तक आपके साथ शिपमेंट नहीं करेगा, ठीक है, बिजनेस नहीं देगा। तो ये चीज मैं आपको बताऊंगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और ये फॉरवर्डर से ऑलरेडी कर रहा है और यहाँ से अगर आपका इनका कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ भी आपका, तो आपको इनका बिजनेस कैसे लेना है वो आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कहां से आपको रेट सस्ता मिलेगा और किस तरीके से आपको जो शिपमेंट है वो एक्सपोर्ट करनी है। तो वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। साथ में एक चीज और बता देता हूं, हम लोग मंथली एक कोर्स हम लोगों ने जनरेट किया हुआ है, जिसमें आपको, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और इसमें एंट्री करना चाहते हैं फ्रेट फॉरवर्डिंग में, तो आप उस कोर्स को करके आप एज अ जॉब कहीं किसी भी कंपनी में आप जॉब भी कर सकते हैं और अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ उसी कोर्स से। 1 महीने का कोर्स है, उसमें सारा कुछ आपको ए टू जेड, आपको ए टू जेड तो नहीं कह सकते लेकिन आपको 80% आपको, अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपको बिजनेस भी आपको करने में हेल्प करेगा। और अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, देखिए फ्रेशर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप किसी भी कंपनी में अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आप सोच रहे हैं कि फ्रेट फॉरवर्डिंग में अगर आपको एंट्री करनी है, तो कोई भी कंपनी, बहुत ही रेयर केस होता है कि आपको अगर बिल्कुल फ्रेशर है तो ले, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आप फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी में एंट्री कर पाएंगे। ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि देखिए, ज्यादातर हमारे जो सब्सक्राइबर हैं बिल्कुल न्यू है और इस बिजनेस में करना चाह रहे हैं और बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो उनको जॉब ढूंढने में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है यही कि उनके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, उनको जॉब नहीं मिल पा रही है या फिर उसके बारे में आप उनको बिल्कुल भी नहीं पता है। तो ये कोर्स हम लोगों ने इसलिए स्टार्ट किया हुआ है। तो डेस्कटॉप पे आप नंबर देख रहे हैं, उस नंबर पे आप मेरे को कॉल करके सारा कुछ आपको डिटेल बता दी जाएगी, क्या फीस है और कितने दिन का कोर्स है, सारा कुछ आपको वहां बता दी जाएगा। जो भी डिटेल आपको लेनी है, डेस्कटॉप पे आप नंबर देख रहे हैं, वहां कॉल करके मेरे से आप या फिर व्हाट्सअप करके आप सारी डिटेल वहां से आप ले सकते हैं। और अगर आपने अभी तक फ्रेट फॉरवर्डिंग की बुक परचेज नहीं की तो उसको भी परचेज करने के लिए आप डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, सारा कुछ आपको वहां बता दिया जाएगा। तो देखिए, हम लोग आते हैं टॉपिक पे। यहाँ पे आप बिल्कुल फॉरवर्डर है और आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये एमएलओ शिपिंग लाइन है और ये होगी आपकी एनवीओसीसी शिपिंग लाइन, ठीक है। यह चीज आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है नए फॉरवर्डर्स को, तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। ये एनवीओसीसी शिप है, ये भी शिपिंग लाइन, ठीक है। ये आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, अगर हो सके तो आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको बहुत काम आने वाला है। और ये है फॉरवर्डर्स, ठीक है। जो इस ट्रेड में बहुत सारे फॉरवर्डर्स हैं, ठीक है, ये फॉरवर्डर्स हैं। तो राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग तो मैंने आपको पहले भी बताया बहुत खराब है, ठीक है। ये शिपिंग लाइन है, एमएलओ शिपिंग लाइन, ये एनवीओसीसी शिपिंग लाइन, ठीक है। ये भी शिपिंग लाइन है बट एनवीओ, ये एमएलओ है, ये एनवीओसीसी है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ एमएलओ शिपिंग लाइन कौन कौन सी है। इनके नाम तो मैं गिना सकता हूँ और इनके नाम अनगिनत है, तो इनके नाम मैं नहीं गिना सकता। तो इनका जो एमएलओ शिपिंग लाइन है, जैसे आपने नाम भी सुना होगा, एमएलओ, ओ सॉरी, सीएमए, सीजियम, हैपैग, ये आप नोट कर लीजिएगा, बहुत आपको काम आने वाला है। तो ये आप बिल्कुल नोट कर लेना, हैपैग्लॉइड, एमिरेट्स,
मक्स लाइन, ठीक है, मक्स। और ये हो गया आपका वन लाइन, WOCL, कोस्को, MSC, ठीक है। MSC के बाद आपका हो गया कोस्को हो गया और जिम, ठीक है। और मक्स लाइन हो गया, CMA हो गया, ठीक है। ये शिपिंग लाइन है। तो ये शिपिंग लाइन आपको ध्यान रखनी, ज्यादातर जो शिपमेंट्स होती हैं, जो बड़ी बड़ी शिपिंग लाइन है वो ये हैं, ठीक है। ये गिनी चुनी शिपिंग लाइन है। और NVCC क्या है, इस तरीके से, एक तरीके से मैं बोलूं, फॉरवर्डर्स ही होते हैं, लेकिन इनके पास अपने कंटेनर्स होते हैं। सिर्फ इनके पास क्या नहीं होते, वेसल नहीं होते हैं, ठीक है, जहाज नहीं होते हैं। ये इसे बोलते हैं NVC, नॉन वेसल ऑपरेटर, ठीक है। तो ये MLO शिपिंग है, इनके पास अपने जहाज भी होते हैं, इनके पास अपने कंटेनर्स भी होते हैं, ठीक है। तो इनमें दोनों में सिर्फ डिफरेंस है वो इन्हीं चीजों का है, ठीक है। अब इनकी क्या है, आपको जरूरी नहीं कि आपको रेट्स यहाँ सस्ते मिले यहाँ सस्ते मिले, ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, रेट्स मिलने को आपको यहाँ पे भी सस्ता मिल सकता है और यहाँ पे भी सस्ता मिल सकता है। मान लीजिए यहाँ पे आपको $100 मिल रहा है जेबेल अली का, ठीक है, जेबेल अली का। और यहाँ पे भी आपको $100 मिल रहा है जेबेल अली का, ठीक है। तो आपको शिपमेंट किससे करनी है, आप इनसे भी कर सकते हैं, इनसे भी कर सकते हैं। आपको देख लेना है डेस्टिनेशन पे जिसके चार्जेस कम है, मतलब आपको प्रॉफिट उससे लेना देना तो नहीं है डेस्टिनेशन पे क्या चार्जेस है, क्योंकि आपको प्रॉफिट रखना है यहाँ वाले फ्रेट पे, ठीक है। तो आपको देख लेना कस्टमर को कैसे बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। मतलब रेट सेम हो, अगर हो सके तो आप कस्टमर को बेनिफिट कराने की कोशिश करें। डेस्टिनेशन पे चार्जेस कम है या फिर लोकल चार्जेस कम है, तो आपको जैसा फ्रेट लग रहा है, आपको लगता है कि इसके लोकल चार्जेस कम है, आप कंपैरिजन कर लीजिएगा इन दोनों के, तो उस हिसाब से आप इनके साथ शिपमेंट कीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए इनके पास आपको $100 मिल रहा है, इनके पास भी $100 मिल रहा है। ये तो आपको समझ लेना है कि आपको जिसके लोकल चार्जेस कम है या फिर आपको सर्विस लगता है, कौन जल्दी कंटेनर पहुंचा रहा है, ये जल्दी पहुंचा रहा है, ये शिपिंग लाइन जल्दी पहुंचा रही है, तो उसके साथ आप ये कंपैरिजन कर लीजिएगा। उसके बाद आप मतलब डेस्टिनेशन, इसके बाद आप शिपमेंट कर सकते हैं। और डेस्टिनेशन वाली बात जो मैं बोल रहा था, डेस्टिनेशन पे मतलब कंसाइनिंग को जो रेट है वो कम लगे, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, इन दोनों शिपिंग लाइन से आप रेट ले सकते हैं, डेस्टिनेशन के चार्जेस क्या है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप कंपेरिजन कर लेंगे। और जैसे आपको तो $100 मिला, ठीक है। अब इन्हीं दोनों शिपिंग लाइन पे, इन पे और इस पे, इन दोनों शिपिंग लाइन पे इस फॉरवर्डर्स के पास भी $100 मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक दिक्कत आएगी, इसको $100 मिल रहा है और ये एक्सपोर्टर ऑलरेडी इस फॉरवर्ड मतलब इस फॉरवर्डर को बिजनेस दे रहा है, ठीक है। अब ये जो एक्सपोर्टर है आपको बिजनेस कैसे देगा, जब ऑलरेडी ये इसके साथ कर रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, $100 से कम रेट देना है, ठीक है। इस एक्सपोर्टर को $100 से कम रेट देना है, तब जाके ये बिजनेस आपको देगा। क्योंकि ऑलरेडी जिससे कर रहा है वो तो उसके साथ करेगा ही करेगा। जब तक आप उसको रेट कम नहीं देंगे, $80 नहीं देंगे या फिर कम नहीं देंगे, मतलब जो भी कम रेट होगा, जब तक ये आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा। तो आपको $80 कैसे मिलेगा, $80 के लिए कि आपको यहाँ पे NVCC शिपिंग लाइन है और MLO है, ठीक है। यहाँ पे आपको पहली प्रॉब्लम आएगी आपको रजिस्ट्रेशन करने में, ठीक है। क्योंकि ये चीज, ये मेन टॉपिक है, ये आपको ध्यान रखना है। आप बिल्कुल नया बिजनेस स्टार्ट किया है, देखिए आप पुराने हो जाएंगे तो आपको तो इन चीजों के बारे मतलब जानने की जरूरत भी नहीं है। तो ये आपको रजिस्ट्रेशन में आपको दिक्कत आएगी, यहाँ पे कुछ या तो कुछ सर्टिफिकेशन मांगा, MTO रजिस्ट्रेशन की कॉपी मांगी, और या फिर आपको रजिस्ट्रेशन करने में जैसे MTO रजिस्ट्रेशन की कॉपी आपने करवा भी ली, 10-15 दिन में भी करवा ली या फिर जो भी, तो उसके बाद भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन का कुछ इनका और भी रिक्वायरमेंट होती है, या फिर कस्टमर सर्विस रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो आपको रजिस्ट्रेशन मतलब नहीं हो पा रहा। मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनके पास रजिस्ट्रेशन तुरंत करवा सकते हैं। इसमें क्या है, रजिस्ट्रेशन के लिए GST कॉपी, पैन कार्ड और इलेक्ट्रिसिटी बिल और दूसरा आपको टेलीफोन बिल, ठीक है, और या फिर मेमोरेंडम, ठीक है। ये आपको, अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपको मेमोरेंडम भी यहाँ पे लग सकता है, ठीक है। और KYC, इसमें KYC भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए KYC मतलब आपकी कंपनी की डिटेल, ठीक है। इनका एक फॉर्मेट होता है, वो आपको फॉर्मेट देंगे, आपको कंपनी की डिटेल सारी इनको भर के आप इनमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन करवा लिया, आपको यहाँ से तो रेट मिल जाएगा, ठीक। अब रेट लेने के बाद, अब मान लीजिए यहाँ अभी तो $100 मिल रहा था, लेकिन हमें बिजनेस लेना है इस एक्सपोर्टर से, कैसे लेना है, आपको $80 देना पड़ेगा। $80 के लिए आपको
इस एक्सपोर्टर से बात करनी है कि अगर आपके पास वॉल्यूम है, मतलब 10-15 कंटेनर का अगर आप मेरे को कंफर्म बिजनेस देते हैं, या फिर आपको इस वाले एक्सपोर्टर से 2 कंटेनर मिले और किसी भी एक्सपोर्टर से आपने बात की उसी डेस्टिनेशन के लिए या फिर किसी भी डेस्टिनेशन के लिए, तो मेन चीज क्या होती, मतलब मेन क्या है कि आपका सेम डेस्टिनेशन होना चाहिए। जो डेस्टिनेशन इस एक्सपोर्टर का उसी मतलब उसी डेस्टिनेशन का दूसरा एक्सपोर्टर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा एक्सपोर्टर है या फिर इसके अलावा और भी एक्सपोर्टर है, इन दोनों के कंटेनर्स मिला के आपको यहाँ कंफर्म करने कि मेरे पास 20 कंटेनर्स का कंफर्म बिजनेस है, मैं आपको मंथली ये आपको इतने कंटेनर्स दूंगा, ठीक है। तो आपका एक बार जब रेट फाइल हो जाता है 100 की जगह, तो आपको $50 भी इस शिपिंग लाइन से मिल सकता है। एनवीसीसी शिपिंग लाइंस जो होती हैं, तो $50 आपको जब भी मिलेगा, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आधे आधे का फर्क होता नहीं है, लेकिन आपको एक जो जेन्युइन प्राइस हो सकता है अगर आप उनको कंफर्म बिजनेस देते हैं, तो आपको यहाँ पे 100 की जगह $80 भी मिल सकता है और $50 भी मिल सकता है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए आपको $50 मिला, तो आप इनको $80 भी दे सकते हैं इस एक्सपोर्टर। इससे तो आपको कम मिला ना, इसको तो 100 मिल रहा है, अब ये अपना ऐड करके भी देगा तो यहाँ पे 120 देगा, और यहाँ पे आपको $50 मिल गया तो 80 भी दे सकते हो यहाँ पे आप, ठीक है। ये सिर्फ एक समझाने वाली चीजें हैं, थोड़ा सा मतलब आपको रेट्स में, मतलब जैसे मैंने आपको यहाँ $50 बता दिया, 50 नहीं होता, $80 भी हो सकता है, मतलब जो आपका जनरल प्राइस है उससे कम रेट आपको मिल सकता है जब आप इनको कंफर्म वॉल्यूम मंथली दे सकते हैं तो, ठीक है। वरना आप इनको जो मंथली आपने एग्री किया और आपने मंथली वॉल्यूम नहीं दे पाया, तो आपको रेट वही $100 लगेगा, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपने यहाँ पे रेट मिल गया, तो आप इनके साथ भी बिजनेस आप कर सकते हैं इस एनवीसीसी के साथ, अगर आपको यहाँ से रेट नहीं मिल रहा है। अब मान लीजिए किसी भी शिपिंग लाइन की यहाँ पे मतलब एनवीसीसी की, जैसे मान लीजिए जैसे कई दूर के हम लोग पोर्ट ले लेते हैं, जैसे न्यूयॉर्क हो गया या फिर कुछ भी पोर्ट, ठीक है। अब उनकी सर्विस नहीं है यहाँ पे, इनकी गल्फ सेक्टर्स में ज्यादातर होती है एनवीसीसी की सर्विस। तो अब मान लीजिए न्यूयॉर्क हो गया या फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, अब इनकी तो सर्विस नहीं मिलेगी आपको, एनवीसीसी की ज्यादा दूर की सर्विस नहीं होती है। तो इस चीज से भी आप, अगर आप गल्फ सेक्टर में या फिर आसपास का जो सेक्टर है उनका अगर आप रेट लेना चाहते हैं तो इनसे भी ले सकते हैं, और रेट तो इन पे ही मिल जाएंगे, लेकिन जो नियर बाय जो पोर्ट है ज्यादातर, तो एनवीसीसी से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए जो न्यूयॉर्क की है, अब एनवीसीसी की तो है ही नहीं सर्विस, अब एमएलओ शिपिंग लाइन की सर्विस है, ठीक है। एमएलओ जैसे सीएमए की है, हैपेग है, एमिरेट्स है, मक्स है, वन लाइन है, इनकी सर्विस है। अब इनमें तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आपको रेट कहां से सस्ता मिलेगा। अगर मान लीजिए शिपिंग लाइन का रेट्स $80 है, वो एक एग्जाम्पल के मान लेते हैं $1000 है, ठीक है। अब कस्टमर के पास इस फॉरवर्डर के पास ऑलरेडी 1000 मतलब $12,000 का फ्रेट है, ठीक है। हजार हजार इससे लिया और इसके पास भी 1000 है। अब आपका तो रजिस्ट्रेशन है नहीं, तो आपको रेट कहां से मिलेगा। तो यहाँ पे ये इसने तो अपना यूएसडी ऐड करके इनको 1200 दे दिया, $200 इसने रख लिया। अब आपको यहाँ क्या करना है, आप रजिस्ट्रेशन नहीं है इसमें, अब आपको क्या करना है, इस फॉरवर्डर के पास, तीसरे फॉरवर्डर से आपको जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, ये आपको मार्केटिंग आपको खुद चेक करनी पड़ेगी कि कहाँ पे, मतलब कौन सा फॉरवर्डर्स है कि इस डेस्टिनेशन का, न्यूयॉर्क डेस्टिनेशन का इसका रेट फाइल है, ठीक है। तो ये आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, जब आपको पता लग पाएगा कि हाँ इस फॉरवर्डर का इस वाले डेस्टिनेशन के लिए, ठीक है, न्यूयॉर्क के लिए है, और नेक्स्ट जो दूसरा फॉरवर्डर है उसका रसिया के लिए है, ठीक है, रसिया नवरोसिस के लिए, या फिर ये चीज आपको खुद चेक करनी है किसी भी पोर्ट के लिए। तो ये फॉरवर्डर्स के ऑलरेडी रेट्स फाइल होते हैं शिपिंग लाइन के, जिनके कंटिन्यूअसली कंटेनर न्यूयॉर्क जा रहे हैं या फिर रसिया जा रहे हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, शिपिंग लाइन में, एमएलओ शिपिंग लाइन में ये लोग रेट्स फाइल करा लेते हैं। तो आपको डायरेक्ट यहां से रेट ना लेके आप किसी भी फॉरवर्डर से रेट ले सकते हैं, और आपको जैसे मान लीजिए $1000 का फ्रेट इस वाले फॉरवर्डर को मिला, ठीक है, जिससे ऑलरेडी वो बिजनेस कर रहा है, ठीक है। अब क्या है, इस फॉरवर्डर को जो रेट मिला इस वाली शिपिंग लाइन से, वो $800 का भी मिला होगा जरूर, ठीक है। तो आप यही सेम रेट आपको मिल सकता है, जैसे इसको डायरेक्ट मिलेगा $1000, ठीक है। इस वाले फॉरवर्डर को समझना ध्यान से, ये आपको $1000 मिला इस वाले फॉरवर्डर को, और आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है, लेकिन आपको भी $1000 मिल सकता है इस वाले फॉरवर्डर से, क्योंकि ये लोग रेट फाइल करवा रखे हैं इनने, ठीक है। तो $800 इसको मिला इससे, एमएलओ शिपिंग लाइन से, और आपको इन्होंने $1000 करके दिया इसको डायरेक्ट, और यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट मिल गया, ठीक है, इस फॉरवर्डर को, और आपको भी $1000 मिल गया। अब आपको 1200 की जगह $150 रख सकते हो, ठीक है।
यहाँ पे आप $150 रख दो, यहाँ पे आप 150, $150 में काम कर लो। बिजनेस करना है आपको, थोड़ा रेट मतलब स्टार्ट करा है आपने, तो आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट है आपको मेंटेन करके रखना है और कम से कम प्रॉफिट में आप बिजनेस कर सकते हैं। तो ये चीज आपको समझाने की बहुत जरूरत थी, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम आ रही है यहाँ रजिस्ट्रेशन करने में, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में लोगों को प्रॉब्लम ये आ रही है कि देखिए अगर आपने बिल्कुल नया नया बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, आप किसी भी फॉरवर्डर के पास जा रहे हैं या फिर किसी भी शिपिंग लाइन के पास जा रहे हैं या एनवीसीसी के पास जा रहे हैं, तो ये शिप मतलब अभी देखिए कई सारे फ्रॉड हो चुके हैं इस ट्रेड में, तो इसीलिए कोई भी शिपिंग लाइन या फॉरवर्डर आपसे इंटरटेन करने के लिए मतलब जल्दी में आपको इंटरटेन नहीं करेगा, क्योंकि आप कंपनी प्रोफाइल अगर आप इनको भेजते हैं किसी भी फॉरवर्डर्स को या किसी भी वेंडर्स को, तो आपको आपकी अगर कंपनी नई है तो ये लोग इंटरटेन बहुत कम करते हैं। तो ये आपको मार्केटिंग खुद बनानी पड़ेगी, जाके विजिट करना पड़ेगा फॉरवर्डर के पास, शिपिंग लाइन के पास, एनवीसीसी के पास, ठीक है। साथ में एक्सपोर्टर के पास भी जाके आपको विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जैसे जैसे कंपनी पुरानी होगी तब जाके ये लोग इंटरटेन करेंगे, और साथ में जैसी कंपनी पुरानी होगी तो साथ में ये लोग भी आपको मतलब इंटरटेन करेंगे एक्सपोर्टर। और ये जो एमटीओ रजिस्ट्रेशन है, जैसे अगर आप सर्टिफिकेशन स्टार्ट में ले लेते हैं 5-6 महीने में या फिर कभी भी जल्दी, जितना जल्दी आप सर्टिफिकेशन ले लेते हैं तो उतनी उतनी कंपनी की वैल्यू बढ़ जाती है, जिससे ये लोग इंटरटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सर्टिफिकेशन है कंपनी को वैल्यू देते हैं, और जब जाके ये लोग जो एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर भी आपसे इंटरटेन कर सकता है और फॉरवर्डर्स भी, और ये जो वेंडर्स हैं ये भी आपसे इंटरटेन कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो आपकी स्टार्टिंग की है आपको ये वाली आनी ही आनी है, और उसके बाद जैसे जैसे कंपनी आपकी बढ़ेगी मतलब पुरानी होगी तब जाके ये लोग इंटरटेन करेंगे। इसमें आपको यहाँ से भी बेनिफिट मिलेगा और यहाँ से भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीज आपको बहुत समझाने वाली चीज थी, जिसमें लोग स्टार्टिंग में अटक रहे थे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, और ये चीज आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को आई है, और अपना बिजनेस स्टार्ट करने में भी ये लोग कई मतलब असमर्थ हो रखे हैं। क्योंकि मेरे पास जैसे कॉल आई कि हमने स्टार्ट किया, सारा कुछ हमने सेटअप बना के रख लिया, लेकिन बाद में मतलब ना तो एक्सपोर्टर से कॉरेस्पॉन्डेंस हो पाया, ना यहाँ से रजिस्ट्रेशन मिला, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।